हेलो गाइस, आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, ये टेस्ला ओनियन का एपिसोड 3 है। एंड हाँ, यहाँ पे एक ही लिखा है सर, एक ही है, क्योंकि इसके बाद मैं आपको मतलब ये थियरेटिकल नहीं प्रैक्टिकल बताऊंगा। मतलब प्रैक्टिसेस आप कर सकते हो घर पे, आपको कभी भी टाइम मिले 10-15 मिनट का तो वो प्रैक्टिसेस कर सकते हो। तो अभी तक का जो था वो थियरेटिकल था और अभी प्रैक्टिकल बताऊंगा मैं कल परसों से। जो भी नया अगला वीडियो अभी डालूंगा थोड़ा प्रैक्टिकल होगा, और उसके बाद सिर्फ एक वीडियो थियोरेटिकल का आएगा, फिर प्रैक्टिकल होगा पूरा। मतलब हमेशा के लिए प्रैक्टिकल नहीं होगा, बट हाँ प्रैक्टिकल होगा। टेस्ला ओनियन के बाद अगला आएगा, और अगले का आप इंतज़ार करना। टेस्ला ओनियन नहीं रहेगा, दूसरा रहेगा। एंड दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि कोई लाइक नहीं कर रहा, कोई सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा। मतलब इतने सारे व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन कोई सब्सक्राइब ही नहीं कर रहा यार। तो कर दो ना एक बार सब्सक्राइब, ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिले। लाइक भी कर दो अगर आपको पसंद आ रहा हो, मेरे को भी पता चले, मैं भी अपना तरीका सुधारूं अपनी प्रेजेंटेशन सेंस हो। तो जो भी है आप लोग सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ चैनल को। मैं आपको हर रोज़ कंटेंट भेजता हूँ, मतलब हर रोज़ इन द सेंस आपको हर बार कंटेंट भेजता हूँ, अच्छा कंटेंट भेजता हूँ, तो कर दो। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने पढ़ा इंटरैक्शंस, तो चलो पढ़ते हैं। आपको अगर पढ़ना हो तो आप पढ़ लो, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। द सोल इज मेड अप ऑफ EMM कॉन्शियसनेस। ये पहली सेंटेंस का बोल रहे कि सोल किससे बनी है? EM यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, जो बताया था आपको, कॉस्मिक एनर्जी और कॉन्शियसनेस से। बाकी आप लोग पढ़ लीजिए, आपको पढ़ना हो, लेकिन मैं बताता हूँ क्या है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे मतलब सीधी भाषा में जब दो होते हैं ना आत्माएं, उनका जब इंटरएक्शन होता है ना, मैंने आपको बायोफील्ड बताया ना, आप अगर सर्च करोगे गूगल पे आपको मिल जाएगा बायोफील्ड, सर्च करना बायोफील्ड। तो उनका जो फील्ड होता है ना, उसका जो इंटरएक्शन होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि इंटरएक्शन जब वो इंटरएक्ट करती है तब जो फ्रीक्वेंशियल चेंज होता है, मतलब होता क्या है, बायोफील्ड होती है ना, वो भी फ्रीक्वेंसी पे होती है, एक फ्रीक्वेंसी पे। तो जब दो बायोफील्ड मिलती है ना, तो उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई 100 हर्ट्ज की हुआ और कोई 200 का हुआ, तो उनका आपस में मिल जाता है। हाँ, एवरेज हो सकता है, लेकिन 300 भी हो सकता है और वो 100 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो मतलब किस तरीके से है, कोसाइन वेव है या साइन वेव। अब देखो, मैं ज़्यादा जाता नहीं, मैं सीधा सीधा बताता हूँ आप लोगों को। इसके लिए ये मैंने रखा। तो देखो, एक वेव ऐसी होती है जिसका जो स्टार्टिंग ऊपर से होता है, और एक वेव ऐसी होती है जिसका स्टार्टिंग नीचे से होता है, वो ऐसे जाती है। तो ये उल्टा है। अगर ऐसे उल्टे उल्टे होते हैं तो माइनस होता है। जैसे मैंने 200 और 100 का बताया, तो 100 हो जाएगा, 200 माइनस 100। ठीक है। वहीं पे अगर सेम वेव होती है, वेव जो होती है ऐसे सेम होती है, ऐसे यूं सेम होती है, तो एडिशन होता है, यानी कि 200 प्लस 100 300। लेकिन अब इसका इफेक्ट और वो सब क्या है वो मैं बताता हूँ। तो देखो, होता क्या है, कभी कभार आप किसी कमरे में या लाइक कहीं जाते हो ना, किसी इंसान के साथ मिलते हो ना, आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है आपको मतलब एक अलग ही आ जाता है, अलग ही फीलिंग आती है। तो वो मतलब है, एक अलग ही आपको फीलिंग आती है। वो पता नहीं क्यों, आप अगर परेशान होगे, घबराए हुए होगे कहीं पे, मतलब आपको दुखी होगे, तब आप खुश हो जाते हो एकदम से, होता है कई जगह पे। तो ये सब ह्यूमंस के साथ नहीं है जैसे लिखा है, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा हो सकता है। यहाँ पे मैंने सिर्फ सोल और ह्यूमंस ही लिखा है, लेकिन कोई भी एक ऑब्जेक्ट के साथ, एक कमरे के साथ भी हो सकता है। जैसे कि कोई कमरे में कोई एक आदमी रहता हो, वो अच्छी फ्रीक्वेंसी हो, मतलब पॉजिटिव हो, आप कमरे में जाओगे आपको भी पॉजिटिविटी फील होगी। तो ये वो है। तो इसी तरीके से अब होता क्या, अब अगर कोई आत्मा, मतलब इंसानी शरीर के साथ भी, और आत्मा जो होती है वो, उनकी जब बायोफील्ड मिलती है ना, मतलब वो जो एक सामने आते हैं ना, तो उस टाइम जब इंटरैक्शन होता है ना बायोफील्ड का, तो वो इंसानी दिमाग दूसरे के बायोफील्ड को समझ सकता है। हाँ, उसके लिए ब्रेन को भी अच्छा करना होता है। इसके लिए मैंने अभी शुरुआत में बोला था कि प्रैक्टिस का भेजूंगा, वही बोला था। तो देखो, बताता हूँ आप लोगों को। तो ये रहा, तो ये रहा है। हाँ, एक सेकेंड। अरे हाँ, तो यहाँ पे ये रहा इंसान,
थोड़ा ऐसा डायग्राम बनाए। तो बायोफील्ड कुछ ऐसी होती है, ये वैसे बायोफील्ड होती है। फील्ड है ना एक, जैसे मैग्नेट्स में होता है ना, जैसे ये मैग्नेट हुआ उसमें होता है ना वैसे। तो वैसे ये देखो, ये इंटरैक्ट कर रही है ना। तो 1 मीटर क्या मतलब, जैसे इन दोनों का ये जो है ना, ये अगर 1 मीटर होता है ना, ये डिस्टेंस 1 मीटर होता है ना, तो वो इंटरैक्ट करती है बायोफील्ड ऐसे। तो 1 मीटर के अंदर अगर होता है तो फिर इंटरैक्ट कर जाती है, तो वो समझ रहे हो ना। तो फ्लो ऐसे होती है, लेकिन अगर आप उसको मतलब कैच कर सकते हो, कैच कर सकते हो आप उसको, किसी इंसान को उसके बारे में जान सकते हो। लेकिन एक चीज़ देखो, हमारी फील्ड हमारे में फ्लो होगी, उसकी फील्ड उसमें ही फ्लो होगी। जो एनर्जी ऐसे आती है ना, जैसे ये एनर्जी ऐसे होती है, ऐसे अंदर से जाके वापस आती है, ये बायोफील्ड है। ठीक, ये जो इंसान है ना, ये जो देख रहे हो ना, ये इंसान, एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ, आसानी होगी। तो ये जो इंसान है ना यहाँ पे, तो उसके बाद अब क्या होता है, ये आ जाएगी तो ये वापस आ जाएगी। तो ज़्यादा मतलब ये इंटरैक्ट नहीं करते, इंटरैक्ट तभी करती है जब एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। हाँ, कभी कभार होता है कि इंटरैक्ट कर जाती है, कभी कभार, ठीक है। क्योंकि ये तो 2D बता रहा हूँ, लेकिन 3D होता है ना, तो उसमें अगर इंटरैक्ट करती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में करती है। कुछ केस हो गए जिसमें डिस्टेंस के कारण नहीं करती है। तो सीधा सीधा बोलूँ तो 1 मीटर के अंदर इंटरैक्ट करती है, सीधा सीधा बोलूँ तो इंटरैक्ट करती है। वैसे तो ये चुपचाप निकल जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आपस में मिलते मिलते करती है। तो अब उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके कारण जो है, सॉरी एक सेकंड गलती से हो गया। हाँ, तो उसके कारण इंफॉर्मेशन जो है कर सकते हैं, जैसे लिखा है इंफॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं उसका। अगर आप अपने चक्र को और ब्रेन को करते हो ट्रेन, तो आप दोस्त जो आत्मा है वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती है। और ह्यूमन आप मतलब इंसानी शरीर में भी कर सकते हो। फ़र्क क्या है कि आपका ब्रेन और वो ट्रेन होना चाहिए, आपके जो चक्र है ना वो ओपन होने चाहिए, आपके जो ब्रेन है ना वो होना चाहिए, एक्टिवेट होना चाहिए, मतलब और एक्टिवेट होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो हाँ, अब किसी को देख के मतलब कोई आपके पास में आएगा, आप समझ सकते हो। ये भी एक तरह की साइकिक एबिलिटी है, ज़्यादा कोई किसी को पता नहीं। ये तो मैं रिसर्च करता हूँ, तो एक ऐसा मेरे को पता चला। रिसर्च मतलब खुद से पेपर पेन लेके वो सब। तो गाइस आज के लिए ही। एंड हाँ गाइस, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना यार। मेरे 2 सब्सक्राइबर है, व्यूज़ इतने सारे हैं, सब्सक्राइबर्स 2 है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, हाथ जोड़ के विनती है। एंड लाइक भी कर दो अगर आपको अच्छा लगा हो। और कल से मैं प्रैक्टिस बताऊंगा, उसमें ये इंटरैक्शन चक्र एक्टिवेशन सब बताऊंगा मैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी बताऊंगा। कुछ दिनों में आपको भी समझ आने लगेगा। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दो, बस आपसे यही कहना है। एंड आप इसको शेयर भी करो। एंड बस आज के लिए इतना ही। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।